अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद करते हैं आप लोग खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। लेकिन रोहित शर्मा ज़रा खुशबाश नज़र नहीं आ रहे हैं और उनके लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि अब उन्हें एक नया खिताब दे दिया गया है और वो है जनाब क्राइम बेबी के नाम से। और ये ना सिर्फ इंडियन मीडिया बल्कि सुनील गावस्कर साहब भी इसे इंडोर्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे अब ये लगता है कि बहुत ताकत के साथ, बड़ी जोर के साथ ये आवाज़ें अब लगाई जा रही हैं कि प्लीज़ देख लें, एग्जिट गेट बाहर है। सही कह रहे हैं। और कुछ हाल इधर भी है। और कुछ मेरी अभी फॉर्मर क्रिकेटरों से बात हो रही थी और उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि दौरा वेस्ट इंडीज़ में शायद शान मसूद कप्तान भी होंगे, तो इसके बारे में भी ज़रा बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे कि मोहम्मद अब्बास को किसने ड्रॉप किया था और वो कौन है वो कसूरवार जो जिसने मोहम्मद अब्बास को पीछे रखा। आज मैं तौसीफ भाई का भी इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने भी नए पिंडोरा बॉक्स खोले, उस पे भी बात करेंगे। साथ साथ जो साबिक क्रिकेटर है वो तो कह रहे हैं कि तमाचा है पाकिस्तान क्रिकेट पे, एक सिस्टम पे तमाचा है। और हाँ, यानी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। तो नहीं है। और मैं अभी इसी दौरान में जब सर्च कर रहा था तो सबसे जो लास्ट थे वहाब रियाज साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कह दिया था कि मोहम्मद अब्बास की तो पेस ही नहीं है, उनको कैसे सेलेक्ट करें। अब वो तो ताजुब की बात है, अभी क्रिकेट बोर्ड का भी सिस्टम है अभी वो है। अपने स्टैट्स नहीं देखते बस मुझे तो आज तक मुझे एक दफा याद है इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने कोई फाइफर किया था, मैंने तो खाली उनकी वही कामयाबी देखी है वैसे। अच्छा, मुझे तो वो उनका इंडिया वाला स्पेल याद है। साथ साथ 2024 जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कैसा रहा 2024 हमसे ज़्यादा आप लोग बेहतर बता सकते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। मैं बताऊं तो यार बहुत बुरा। और 2025 में सबसे बड़ा जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके लिए जो फॉर्मर क्रिकेटर अपनी टॉप 4 टीम बना रहे हैं, उसमें अच्छी बात ये पाकिस्तान है। तो चलो अभी आप थोड़ा जीत गए ना इस वजह से। हाँ, जीत गए। चलो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, सेकंड टेस्ट भी आने वाला है, फिर लास्ट टेस्ट भी आने वाला है। क्या रोहित यार मुझे तो लगता था कि अगर आप पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, बड़ा गरीब आके हम हारे। चलो वो तो शान मसूद भी कह रहे हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छा देख लो यार, शान हो जाए या शर्मा हो जाए, बेचारे दोनों ही कप्तानी के मसले मसाइल चल रहे हैं। क्राइम बेबी मतलब क्राइम बेबी, हाँ, ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई ना यानी यार ये जबान दे दी गई है ऑस्ट्रेलियन मीडिया के, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए। हद से ज़्यादा गुजर गए। और मैं देखती थी वो स्पोर्ट्स तक वाले हैं, मुझे उनका एग्जैक्टली नाम नहीं पता, उसमें से खाली मैं विराट को जानती हूँ, तो विक्रांत को जानती हूँ सॉरी। तो वो ये कह रहे थे कि भाई इनके पास जब कोई जवाब नहीं होता ना तो ये अजीब मासूम सा चेहरा बना के बैठ जाते हैं, अपने आप को बड़ा मजलूम और मिस्कीन जाहिर करने की कोशिश करते हैं। सही कह रही है। लेकिन बातें हो रही हैं शर्मा, लेकिन ये जो है कि जबान तो ऑस्ट्रेलियन अपना जो इंडियन मीडिया है वो भी कम नहीं है ना, वो भी तो चिंगारी लगाए जा रहा है और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि रोहित शर्मा की क्रिकेट खत्म हो गई है। शर्म वरम कर लेनी चाहिए, कहते हैं यार थोड़ा सी शर्म, थोड़ा सा हया, और बड़ा ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ा मकबूल जुमला है ये। सही। और जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया की बात कर रहे हो वो तो लग रहा है कि विराट और रोहित का पिछू ही पड़ा हुआ है और छोड़ के नहीं दे रहा, जो हरकतें कर रहा है। यानी यार शुरुआत देखिए श्रीलंका से हुई थी, अभी साउथ अफ्रीका तक आ गई है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये बहुत बदतमीजी है। ऐसा नहीं करना चाहिए ऑस्ट्रेलियन मीडिया को। और फिर जो ऑस्ट्रेलियन के साबिक खिलाड़ी हैं, मतलब ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आइंदा कभी इन्होंने मैचेस ही नहीं खेलने भारत के साथ। नहीं, भारत के साथ नहीं खेलने, शायद ऐसा लग रहा है अब तो शायद इनको आईपीएल भी नहीं खेलना। हाँ। लेकिन एक बात बता दूं मैं, आप ये आईपीएल में होंगे। सही। साथ साथ जो एक ऑस्ट्रेलियन साबिक क्रिकेटर हैं वो कह रहे हैं कि भाई अब ये जो किंग का टाइटल जो है वो बुमराह के बाद चले गए, विराट कोहली के बाद समय है। यार इतनी जल्दी, यानी किंग का टाइटल ही चेंज कर दिया उन्होंने। टेस्ट जितवाया बुमराह ने तो सब बुमराह के दीवाने हो गए। और मजे की बात बताऊं, जब बुमराह परफॉर्म भी कर रहे थे ना और उस वक्त विराट और रोहित के जब रन आते थे और बुमराह की अगर 6 विकेटें भी होती थी एक मैच के अंदर तो बुमराह का नाम नहीं होता था। असल में मसला सारा यही है ना कि रन्स नहीं आ रहे हैं। आप देखें रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस अगर सीरीज में देखें, हमने ही ये बैठ के डिस्कस किया था एक बार और मैं तुमसे ये सवाल किया था कि बुमराह इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिलती है उनको। और अब आप देखें जरा से बुमराह ही हो रहा है, नो विराट, नो रोहित शर्मा, कोई जिक्र ही नहीं है, जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं हो आज तक इंडियन क्रिकेट। वैसे मेरे ख्याल से तो जो सिडनी टेस्ट का कप्तान है वो बुमराह होगा। आपको क्या लग रहा है? जरूर फीडबैक कमेंट जरूर बताइएगा। क्या लग रहा है सिडनी टेस्ट में बुमराह को बना दे कप्तान? मुझे नहीं लग रहा, मेरे ख्याल से बना दें। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, मुझे लगता है शर्मा जी को ही एक मौका और दिया जाए। शर्मा जी नहीं, शर्मा जी के लिए एक अच्छा मौका है अगर शर्मा जी ने सोच लिया है। लेकिन हाँ, अगर प्रेजेंट कंडीशन में अगर विराट और रोहित शर्मा फॉर सम पीरियड
अगर वो खेलना चाहते हैं टेस्ट फॉर्मेट तो मेरे ख्याल से अच्छा फैसला होगा कि बुमराह कैप्टनसी कर लें और भारत मैच जीत जाए, बिकॉज अगर सिडनी टेस्ट भी हार गए तो फिर बहुत मुश्किल है। अच्छा, रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट रोहित शर्मा ने साथ साथ कह दिया कि भाई वो जो इंडियन मीडिया कोट कर रहा है, कह रहा है कि भाई सिलेक्टरों से बात हो चुकी है और कह रहे हैं मैं चैंपियंस ट्रॉफी तक टीम के साथ हूँ लाजमी, यानी चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा ही कप्तान है। ये बात तो बहुत पहले से हो रही थी, याद है आपको जब T20 फॉर्मेट से उन्होंने रिजाइन किया था, रेजिग्नेशन दिया था जी अपना। जी जी जी। तो वो भी जबरदस्ती इन लोगों ने हाँ करवाया, जी, वो भी तब जबरदस्ती। भी आपको याद होगा ये बात हो रही थी कि ऐसे नहीं जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी खेल के जाएंगे। सही सही सही। साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए बैड न्यूज़ है भाई, सिडनी टेस्ट के लिए मिचेल स्टार्क जो है वो इंजरी का शिकार हो गया, इंजरी का शिकार हो गए हैं। अच्छा जी, अब चौथे टेस्ट से पहले ही हो जाता, इतने नक्शे लेने के यार लिए। लेकिन ये इतनी जबरदस्त रिदम और फॉर्म में आए हुए हैं, तो जाहिर है इनको होम कंडीशंस की भी सपोर्ट हासिल है, होम क्राउड भी बड़ा सपोर्टिव अच्छा है इनके साथ। सपोर्ट हम देख रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को कुछ क्रिकेटर सपोर्ट भी कर रहे हैं, जैसे इरफान पठान है, रवि शास्त्री हैं, लेकिन कुछ क्रिकेटर जो हैं वो जिनके नाम से मंसूब है सुनील गावस्कर साहब, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, संजय मंजेकर कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने पिटीशन दी भी दी है कि उनका क्या टेस्ट का फ्यूचर होगा क्या नहीं होगा। अच्छा मजे की बात बताऊं, एक परफॉर्मेंस आ गई ना, अगर दोनों के रन आ गए ना तो ये सब फिर पीछे हो जाना है। आएंगे सिडनी में आएंगे, आप पीछे हो जाते हैं देखिएगा इन दोनों के। तो आपको क्या लग रहा है फिर रिटायरमेंट का फैसला वापसी नहीं, ले लिया मौखर हो जाएगा? जाएगा वो फैसला। हाँ, ये है कि बस चढ़ते हुए सिस्टम को हम लोग कर रहे होते हैं, ये तो बात ठीक है, लेकिन आप अभी देखिए तक ना, अभी जब शुभमन गिल नए नए आए थे, याद है? उसके अलावा शुभमन गिल को तो मुझे याद है कि इनको तो रिप्लेसमेंट कहा जाने लगा था, सही लेकिन सही फिर सही क्या हाल हो गया। सही सही सही। और देखो जब विराट कोहली एयरपोर्ट पे होते तो खबर बन जाती है, जब नहीं होते तो एयरपोर्ट पे। लास्ट टाइम जब इधर आ रहे थे तो एक जो रिपोर्टर के साथ वाकया हुआ था, आज हर बंदा विराट कोहली को ढूंढता रहा, विराट कोहली एयरपोर्ट पे मिले ही नहीं। यानी आप ये देखें कि यानी कुछ नहीं है ऑस्ट्रेलियन मीडिया के पास खबर चलाने को, फिर चाह रहे थे कि कोई कंट्रोवर्सी निकालनी हाँ जाए। हाँ वो चाह रहे, वो तो भाई इस वक्त वो जो कहते हैं ना तेल में अच्छा, वो आग ट्रेविस वाला। हेड वाली बात भी बहुत चल रही है, उनका ये हाँ। एक अजीब किस्म का उन्होंने साइन बनाया, इस पे बड़ी बातें हुई, लेकिन पैट कमिंस वो कह रहे हैं कि जब श्रीलंका में शुरू हुआ था वहाँ गर्मी बहुत थी, सही। तो उन्होंने एक आइस ग्लास में जी अपनी फिंगर डाल दी थी और उन्होंने वही किया है और इसको किसी और जुमरे में ना लिया जाए, पैट कमिंस जी। लेकिन मजे की बात यह है कि अच्छा उनको पता ही था कि उन्होंने किया क्या है, वो उल्टा रिपोर्टर से पूछ रहे हैं कि क्या कौन सा साइन था, क्या था, फिर उनको बताया गया, फिर उन्होंने थोड़ी देर के लिए वो हंसते रहे, हंसने के बाद उन्होंने फिर ये बयान दिया। नन्हे 2023 का वर्ल्ड कप के बाद भी नहीं पता था कि गिलास में क्या पी रहा है, जूते में क्या पी रहा है। हाँ। उसको ये भी नहीं पता था शख्स को। फिलहाल यार सिडनी टेस्ट अच्छा होगा और जो इंडिया है वो पूरी तैयारी कर रहा है और जाते जाते जो है 2-2 से बराबर करके जाएगा, इतनी बराबर करके हो गई जाएगा है ना, बराबर करना चाहिए। हाँ, लाजमी करना चाहिए। हाँ। अच्छा भाई कुछ जाते जाते मोहम्मद अब्बास की बात कर लेते हैं। मोहम्मद अपनी आमिर सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खेलने हैं एटलीस्ट। जैसे मोहम्मद अब्बास खेल रहा है हाँ, अभी, मोहम्मद हैं? अब्बास तो मोहम्मद बेचारा- अब्बास जो कामरान भाई भी कह रहे हैं, मोहम्मद आमिर भी कह रहे हैं, यार जो सिलेक्टर है ना जिन्होंने सिलेक्ट नहीं करा, ये उनके मुंह पे तमाचा है। यार इस तरह की बातें ना है तो साजिद हकीकत। खान और नुमान के लिए भी की गई थी, राइट? लेकिन मैं आपको बताऊं ये इनकी 7 विकेट हैं वैसे इस टेस्ट में, 6 एक इनिंग्स में है और जी। एक पहली इनिंग्स जी में जी थी। जी जी उसके बाद भी मुझे कंफर्म नहीं है कि अगर कोई दूसरा टेस्ट किसी भी टीम के साथ होता है, वेदर वो पाकिस्तान के कंडीशंस में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, यू नेवर नो कि ये होंगे भी कि नहीं होंगे। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा अलमिया है, सिस्टम है। और ये भी आप शाहीन शाह की मेहरबानी है, वो बीपीएल खेलने चले गए बांग्लादेश प्रीमियर लीग, वरना अब्बास फिर भी नहीं होते। हाँ। आप ये देखे ना, और अभी भी लगे हुए। यार हम तो समझते थे कि जैसे साउथ अफ्रीका ने रेस्ट दिया है ना अपने बॉलर्स को, बैटर्स को जो प्राइम है, हमारे प्लेयर्स भी रेस्ट करेंगे, लेकिन नहीं, हमारे प्लेयर्स को जी पैसे बनाने हमारे तो वो कहते हैं ना लंबे रेस्ट पे रेस्ट कर लो, अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दो ताकि तुम्हारी अच्छी परफॉर्मेंस आए। तो ये देखे ना, ये हमारे चीफ सेलेक्टर जब थे वहाब रियाज साहब, हाँ। तो ये हसन अली को लेकर आ गए थे, कह रहे थे हसन अली बेस्ट चॉइस है मोहम्मद अब्बास से। हाँ। यानी ये अभी 1 साल भी नहीं हुआ इस बात को, आप ये देखें चीफ सेलेक्टर, यानी इनसे ही पूछे ना आप लोग। हाँ। जो अभी क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठे हुए हैं कि भाई क्या प्लान में नहीं, और हसन ने क्या किया फिर आके, ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। उसको तो मुझे तो अरे यार सब छोड़ो, आप पीएसएल याद नहीं आपको, पीएसएल में उसने क्या किया था? जी 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 सही कह रहे। लेकिन तौसीफ भाई ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोलूं या एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, यानी कि जो मोहम्मद अब्बास को पीछे करने में हाथ था वो मिसबाह हक का था। और 2017 का ये बता रहे हैं कि 2017 के दौरे वेस्ट इंडीज़ में सिलेक्शन कमेटी ने डोमेस्टिक क्रिकेट में 71 विकेट्स ली थी इन्होंने,
और इनको टीम में शामिल नहीं किया गया, तो उस वक्त के जो कप्तान थे मिसबाह उल हक और टीम के जो कोच थे मिकी आर्थर इंजमाम के पास ले आए और कहा कि अब्बास की रफ्तार कम है और ये है वो है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आप देखें तो 125 से 130 के दरमियान उनकी रफ्तार थी, लेकिन इसी रफ्तार के साथ उनकी बॉलिंग में इतनी वेरिएशन है कि वो आपको बाउंसर कराते हुए, शॉर्ट बॉल कराते हुए, फुल लेंथ कराते हुए और फुल टॉस कराते हुए नजर आए हैं। तो आई थिंक उन्होंने अपनी वेरिएशन से विकेट निकाली हैं और स्पीड इतनी मैटर नहीं करती। स्पीड अगर मैटर करती तो फिर हारिस रऊफ 150 तक तो करवा लेते हैं गालिबन वो, लेकिन वो फिर करते क्या है, फुल टॉस बॉल कराते हैं और सीधा छक्का जाता है। सही आप देखो ना कि शॉन पॉलक हो या दुनिया का जो भी अभी बॉलर हो वो सब हैरान करेंगे। शॉन पॉलक की मैं बताती हूँ ना आपको, आपने जिक्र किया, इन्होंने कहा कि इनकी जो बॉलिंग है ना आप उसका एक मैप बना के रखें और जो साउथ अफ्रीका के नए बच्चे आ रहे हैं, हाँ अच्छा। जो उनके जो नए बच्चे आ रहे हैं ना आप उनको दिखाएं, अगर ये 70% भी इसको फॉलो कर लेते हैं ना यू विल गेट प्लेंटी ऑफ विकेट्स। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये तो बहुत बड़ा है। बताओ हम इधर अपने लड़ाई झगड़ों से नहीं निकल रहे और शॉन पॉलक कितनी आगे की बात करें। और रमीज राजा के साथ बैठे हुए थे और रमीज राजा ने भी एक मासूमाना ख्वाहिश का इजहार किया, अगर आप कहें तो मैं बता वो कह रहे थे काश कुछ ऐसा हो जाता कि जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है ना ये हम खेल लेते, कोई टीम बहुत बुरी तरह से हार जाती, उसके पॉइंट्स कम हो जाते और हम पहुंच जाते। वो कह रहे थे कि प्लेयर मैच निकालने और दुआएं करना शुरू करें। नहीं तो ये हो सकता है, पाकिस्तान और इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकते हैं। फर्क ये होगा कि आईसीसी को रूल ये करना होगा जो टॉप की टीम है वो बॉटम से खेलेगी। ये जब रूल हो जाएगा तो ये रमीज राजा की जो ख्वाहिश है बड़ी मासूमाना ख्वाहिश लगी मुझे उनकी। है भी वो बहुत मासूमाना आदमी तो है। चलो भाई ज़ारा, आज की हमारी ये वीडियो थी। 2024 जा रहा है तो टीम के लिए दुआ करिएगा, टीम के लिए दुआ कीजिएगा, हमारे लिए दुआ करिएगा। बड़ा बुरा साल गुजरा था, आई थिंक T20 से तो बहुत ही बुरी यादें वाबस्ता है हमारी, जहां हम यूएसए से हार गए, फिर हम जिम्बाब्वे से हार गए थे। अच्छा ये स्टोरी रह गई आपकी। हमारा कुछ बेहतर गया है, अभी हम जीत गए थे ऑस्ट्रेलिया से, आई गेस ये रह गई। MS धोनी की जो सबसे बड़ी खबर थी आप यही भूल गई। अगर आप कि अच्छी क्रिकेट खेलना है तो किसी PR की जरूरत नहीं रहती। ये बात किसी न किसी तरह ठीक है, लेकिन आई एम सॉरी, मेरे ख्याल से नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म इतना ज्यादा है ना, कूट के भरा हुआ है। मेरे ख्याल से शायद वो अपने साइड की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपने साइड की बात करूं तो देखे ना कितना टैलेंट है। अभी मोहम्मद अब्बास की आप बात कर लें ना, परफॉर्म करने के बावजूद कितने लड़के हैं जो कि डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, जगह नहीं मिलती। सब छोड़ें, फखर जमान को देख लें आप, सही लेकिन धोनी ने बात सही करी। ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों की जगह की बात है। चले यार, ये आज हमारी 2024 की आखिरी वीडियो थी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। जरूर फीडबैक दिएगा रोहित शर्मा और अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में हम किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं। हाँ, सिर्फ बाबर आजम का हटा दें, ठीक है। और वो सोशल मीडिया में मजाक उड़ रहा है यार। कल मैंने ना जिक्र किया अली भाई से ना कि बड़ा क्लोज रहे रिजवान, तो उनको काफी लर्न किया होगा बाबर से, तो वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम किया रिजवान ने कि बाबर से कुछ लर्न नहीं किया। बस यही सबसे बड़ा सलमान ने ये बोला है। चले भाई, अली भाई हैं, कह सकते हैं। फिलहाल 2025 में कैसा देखना है पाकिस्तान क्रिकेट को? 8वें नंबर पे, 9वें नंबर पे, 10वें नंबर पे तो जरूर। एंड सिडनी टेस्ट में आपको क्या लग रहा है कि क्या रोहित को ही कैप्टन होना चाहिए या बुमराह को बनाना चाहिए? स्पिन राइकर होना चाहिए, विराट को भी खेलना चाहिए, रोहित को भी खेलना चाहिए। और ये दोनों ही जो है ना, ये दो दो करेंगे। इनके सारे कार्टून बेबी जो है ना, रिस्पेक्ट के लिए खेलो, अब तो इज्जत पे आ गई है। विराट कोहली साहब, हम तुम्हारे साथ हैं, कर दो ऐसी। ओके, टेक केयर, बाय बाय एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।